नोटबंदी में पेटीएम ने डिजिटल इंडिया के पावर को समझाया था। उसकी देखा देखी गूगल ने गूगल पे बनाकर खूब रिवॉर्ड पॉइंट लाया था। फिर जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स की तो बाहर सी आ गई थी। दोस्तों याद है ना उस दिन फ्राइडे के दिन, हाँ फ्राइडे ही था, गूगल पे करो 1000 रुपए भेजें तो गूगल पे का भी जी कहाँ मानता था, वो भी जीपे पे हमें 100 रुपए रिटर्न करके रिवॉर्ड देकर मुस्कुराहट देता था। वो भी क्या दिन थे। अब तो जिस चीज का ज्यादा यूपीआई करो ना वो वैसे ही उसके रिलेटेड रिवॉर्ड देने लगा है। ये भी गजब है। लगता था पहले कि पैसे देंगे तो खूब सारा यूपीआई हम करते थे, लेकिन अब डिस्काउंट कार्ड वाले यूपीआई के रिवॉर्ड पॉइंट मिलने लगे हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है ना? क्या आप जानते हैं ये होता कैसे? ये होता है मशीन लर्निंग के क्लस्टरिंग के कमाल से। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डी स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है आपको पिछला NFT क्रिप्टो वाला एपिसोड अच्छा ही लगा होगा। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हुआ यूं कि लॉकडाउन में अमित ने कोविड में कैशलेस पेमेंट करने की ठानी। खाना ऑर्डर करना हो, स्पोर्ट्स की बातें कुछ करनी हो, टीवी पे कुछ गेम देखने हो, मतलब क्रिकेट इन्फो, या फिर किसी ओटी प्लेटफॉर्म पे जाकर मैच देखना, कपड़े खरीदना, बिल पेमेंट करना, हाउस होल्ड की चीजें खरीदना, सभी का पेमेंट ऑनलाइन यूपीआई से करूंगा। और हर ट्रांजेक्शन पर कुछ इस तरह के मैसेज मुझे आने लगे थे, जैसे कि यू हैव बीन चार्ज 1000 रुपीज फॉर योर परचेस फ्रॉम बिग बास्केट। होता यह था कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि बैंक डिस्क्रिप्शन मैसेज जनरेट करने लगा था। वास्तविक दुनिया में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, क्लस्टरिंग के आधार पर हर कस्टमर बेस के लिए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स कस्टमाइज करने लगे हैं। ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए कस्टमर को पूरा 360 डिग्री का व्यू रखे। वैसे सोशल मीडिया भी कम नहीं है, काफी मदद करता है कस्टमर के इंटरेस्ट को जानने के लिए, लेकिन ये सारी थर्ड पार्टी एपीआईज जो महंगी होती हैं, इसलिए कस्टमर को भिन्न भिन्न ट्रांजैक्शन के आधार पर क्लस्टर बनाने के लिए ट्रांजैक्शन मैसेज का सहारा लिया गया। समझने का प्रयास किया कि कस्टमर ने किस डिस्क्रीट कैटेगरी, मतलब कि कपड़े, फूड, बिल पेमेंट किया है, यानी कि कस्टमर का अवतार जाना। If a customer has most of the transaction appearing in particular category, then we can have better estimate of his her preferences। चलिए समझते हैं इस यूज केस को कैसे काम करती है ये अप्रोच। पहली स्टेप में हमने टॉपिक को डिटरमाइन किया। इसके लिए हमने कस्टमर के सारे ट्रांजैक्शन मैसेज को समझ कैटेगराइज या क्लस्टर बना, मतलब एक समूह में, एक जैसे समूह में रख दिया और उसे टॉपिक्स का नाम दे डाला। फिर टॉपिक्स की मॉडलिंग करने की ठानी, यानी कि टॉपिक मॉडलिंग इज अ मेथड ऑफ unsupervised classification of documents or a transaction which finds natural group of items even when we are not sure what we are looking for. It mostly uses some algorithm like LDA, which is basically called as latent direct allocation function that fit something on the model. That is more a fitting algorithm. यह हर तरह के ट्रांजेक्शन को विभिन्न टॉपिक्स का मिश्रण और हर टॉपिक को विभिन्न वर्ड्स का मिश्रण मानने लगा। उदाहरण के लिए हमारा बजट जो हाल ही में ताजा आया है, इसको अगर हम टॉपिक्स में कंसीडर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? या तो हम मूवीज के बजट की बात करेंगे या फिर सरकार के बजट की। अरे प्रॉब्लम तो बड़ी है। मशीन लर्निंग ने स्टेटिस्टिक्स की मदद ली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, क्योंकि एक जैसे टॉपिक्स हैं उन्हें कैसे कैटेगराइज करें। वी ट्राई टू एस्टिमेट build statistical model so that it predicts the probability of a word belonging to a particular topic. Algorithm कुछ यूं काम करता है। Initially we have bunch of transactions that describe the specific map of a customer, assuming that there are, let's say, 15 topics present at particular transaction. Maybe its initial assumption we're taking it as 15 only. We can update it later on. नाउ सेकंड स्टेप इज टेक्स्ट क्लीनिंग, बिकॉज अल्टीमेटली जो टेक्स्ट आया है उसमें से हमें स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना होगा, स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करना होगा और नंबर्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन निकालने होंगे। देन वी बिल्ड सम मैट्रिसेस, वी कॉल्ड इट एज डीटीएम मैट्रिसेस, और किसी तरह का एल्गोरिथम जो कि टीएफ आईडीएफ जो हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के समय बहुत डिटेल में बात की थी। वी मेजर द यूनिग्राम्स, बायोग्राम्स एंड ट्राइग्राम्स। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। टॉपिक मॉडलिंग इज अप्लाइड टू ऑल द मैट्रिसेस व्हिच गिव्स द टॉप वर्ड्स। 15 टॉपिक हमें मिल गए, मान लो उन 15 में से टॉप वर्ड हमने निकाले। लुक एट द टॉप वर्ड्स, उन टॉप वर्ड्स को हम देखेंगे, उनके सारे क्लस्टर्स टॉपिक्स को हम समझेंगे और उसमें समझेंगे कोई वर्ड ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, मतलब रिपीट तो नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर।
और हम पता करेंगे फाइनल कितने क्लस्टर्स हमारे बने ईच टॉपिक मॉडल के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल हमने 15 कंसीडर किए, उन 15 को हम एक साथ मर्ज करके एक नया टॉपिक बनाएंगे। तो वी हैव सेट ऑफ टॉपिक्स, लेट्स से 9 टॉपिक्स आर देयर, जिसमें कि हेल्थ आ गया, मेडिसिन क्योंकि कोविड था, स्पोर्ट्स फिटनेस की बात करें, ईएमआई बिल पेमेंट, एटीएम पॉलिसी पेमेंट, फूड और डाइनिंग की बात करें, खाने पीने की बात तो जरूर करेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल तो बंद थी, पर ओटीटी इंडस्ट्री पे जाकर हम लोगों ने बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को खरीदा, मूवीज देखी, ई कॉमर्स पे जाकर तो हमने खरीदारी की है। ट्रेवल हॉलीडे तो बंद था, तो भी हम लोगों ने कहीं ना जाके 360 व्यू देखने की कोशिश की, कहीं ना कहीं छोटा मोटा पेमेंट हमने किया है। अगर हमने बस का टिकट या ट्रेन का टिकट करने की कोशिश की, फीस पेमेंट डेफिनेटली ऑनलाइन पढ़ाई की है तो फी पेमेंट भी किया है, कुछ इस तरह के पेमेंट हम लोगों ने किया। अब हम ये कैलकुलेशन करना होगा हमें कि इसके करेक्ट नंबर कैसे पता करें, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो टॉपिक कोहेरेंस हमें करना होगा। इट इज बेसिकली अप्लाई टू टॉप n वर्ड्स फ्रॉम द टॉपिक, मतलब जो भी हमारे पास में टॉप के वर्ड्स मिलेंगे उनका हम लोग एवरेज या मीडियन निकालेंगे और हम वहां पे लगाएंगे एक स्कोर जिसे हम बोलते हैं सिमिलरिटी स्कोर, वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। और अच्छा मॉडल क्या होगा, जो कि कोहेरेंट टॉपिक जनरेट करेगा। आसान भाषा में समझते हैं, गुड टॉपिक्स जो होंगे ना, वो टॉपिक होंगे जिन्हें किसी छोटे लेबल से मेंशन किया होगा, मतलब इसी को टॉपिक कोहेरेंस कैप्चर करता है, मतलब वो समझ जाता है छोटे लेवल वाले हैं, मतलब ये हमें टॉपिक कोहेरेंस की संज्ञा में लेना है। अब फाइनल आती है बात क्लस्टरिंग की, क्योंकि क्लस्टरिंग की घड़ी आ चुकी है। अब हमारे पास फिक्स नंबर के टॉपिक्स हैं, अब हमारे ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन मैसेज को उन टॉपिक के अनुसार हमें मैप करना होगा। अब टॉपिक मॉडलिंग होने के बाद में जो मॉडलिंग आउटपुट मिला है उसके साथ कुछ और फीचर्स को जोड़ दो जो कि ट्रांजिशनल मैसेज थे और लगा दो के मींस क्लस्टरिंग के आधार पर हम फीचर सेट बना लेंगे। ये भी एक एल्गोरिथम है जिसके बारे की डेफिनेशन में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारे पास 2 तरह के फीचर होंगे, बेसिक फीचर जैसे कि वर्ड का काउंट, डिजिट्स का काउंट अगर हमारा कुछ न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन है, स्पेशल सिंबल में रुपी, लॉन्गेस्ट डिजिट सीक्वेंस लेंथ अगर बड़ा नंबर है कुछ ओटीपी है तो वो, एवरेज मैक्सिमम वर्ड लेंथ, हमने क्या ट्रांजैक्शन किया इस वीक, इस दिन, इस मंथ में, या फिर हमारे पास में पब्लिक हॉलीडेज थी, फेस्टिवल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ये हम लोग बेसिक फीचर्स को देख लेंगे। अब बात करते हैं लुकअप फीचर जो बहुत मदद करने वाले हैं हमें। Basically, they are nothing but they are top brands in the industries. They are commonly now used as a lookup name these days. For example, counting the number of words in transaction description. Let's say food की बात करें, फूड हम जेनरिक यूज करते हैं वेजिटेबल्स के लिए, डोमिनोज पिज्जा अगर ऑर्डर करेंगे तो, सबवे से कुछ लिया तो, उबर ईट से कुछ लिया तो। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट, एडिडास, या फिर कुछ हम लोग स्पोर्ट्स सामग्री खरीद रहे हैं या डीकैथलॉन जाके हम कुछ ले रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो फार्मेसी, हॉस्पिटल्स, जिम भी है। बिल और ईएमआई की बात करें तो हमारे पास में पॉलिसीज का बिल देना, पावर का बिल देना, टेलीफोन बिल्स, रिचार्ज, भगवान जाने क्या क्या। और एंटरटेनमेंट की बात करें तो नेटफ्लिक्स तो है ही भाई, ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार। ई कॉमर्स की बात करें तो हमारे पास है अमेज़न, फ्लिपकार्ट जहां से हम खरीदारी करते हैं। कुछ अदर संज्ञा भी हो सकती है, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, उबर के थ्रू जा रहे हैं, कैब ले ली है, बस टिकट्स बुक की हैं कि भैया कोविड खुलेगा, एयर टिकट्स डाल दी हैं कि भैया कोविड खुलेगा तो यहां ट्रेवल कर लेंगे। ये करने के बाद हमारे पास टॉप मॉडलिंग फीचर बनेंगे। वे बेसिकली परफॉर्मिंग टॉप मॉडलिंग ऑन अ डीटीएम मैट्रिसेस जिसकी हमने बात की थी, जो कि एक तरह का यूनिग्राम्स और बाईग्राम से मिलकर बनेगा। इनकी डेफिनेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ वी गेट 2 सेट्स ऑफ 7 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फॉर एवरी टॉपिक फॉर बोथ यूनिग्राम्स एंड बाईग्राम्स एंड वी डिटरमाइन देम एज अ ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन। अब फाइनली इस यूज को समराइज करने की बात आती है। करीब करीब अगर हम देखें तो 30 फीचर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांजैक्शन मैसेज में निकले। के मींस क्लस्टर की मदद से हर ट्रांजैक्शन मैसेज को हमने फॉर एग्जांपल 7 क्लस्टर्स में रख डाला। केस स्टडी ये कहती है कि इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके यूपीआई कुछ 70 से 75% तक एक्यूरेसी अचीव करने के लिए करते हैं। तो भैया ऐसे पहचाने जाते हैं वो अपने कस्टमर का इंटरेस्ट और मिल जाते हैं हम कुछ ऐसे ही रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो आ गया है मुझे एक और रिवॉर्ड पॉइंट मेरे गूगल के नोटिफिकेशन में। चलो भैया अब मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही क्रेडिट कार्ड वाले हमें फोन करते हैं, ईमेल आता है और मैसेज आता है लोन लेने के लिए। उम्मीद है आप डिजिटल इंडिया के मिशन में यूपीआई खेलते रहेंगे और रिवॉर्ड्स का मजा लेते रहेंगे। उम्मीद है आपको रिवॉर्डिंग एपिसोड अच्छा लगा होगा। चलिए इस बाइट साइज पॉडकास्ट से लेता हूं विदा, तो बात होती है अगले हफ्ते।
तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज का मजा लेते रहें, सुनते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित को। टेक स्टोरीज गाना जियो सावन स्पॉटिफाई और anchor.fm/IoT अमित पर वॉइस मैसेज भेजना बिल्कुल ना भूलें। फीडबैक का इंतजार रहेगा इंस्टाग्राम पे @podcaster अमित। थैंक यू।